Hello students, hope you all are doing good. Welcome back to the e-learning classes of Sunrise Global School. This is Asmita Sharma, your science teacher, and today we are going to continue with our fourth chapter, that is metals and non-metals. So in the last class we have done the reaction of metals and non-metals with oxygen, and now today in this class we are going to learn about reaction of metals and non-metals with water. So this is for the today's topic that we are going to speak about. So let us see how metals and non-metals react with water. So first of all, while doing whole activity, in first place I want you to tell that sodium is a metal which is very reactive. That means कि it reacts very much fastly with any other metal. It reacts vigorously with oxygen and water. So while the sodium is reacting with oxygen and water, a lot amount of heat is generated in this reaction. It is therefore stored in the kerosene oil. So while we store it into a science lab, we store sodium metal into a kerosene oil jar because it is a very much reactive metal, and when it comes with the contact of air and oxygen, वो बहुत ज़्यादा heat produce करता है and it starts burning. So that is why we have to handle it very much care, so that we should take care while doing all these activities. So here we are going to start with activity 5. During demonstration, special care should be taken that the size of the sodium metal piece is roughly the size of a wheat grain. So जो हम सोडियम मेटल इस पूरे एक्टिविटी में लेंगे उसका साइज़ बहुत कम होना चाहिए, या मेजरली सिर्फ एक व्हीट ग्रेन के जितना ही उसका साइज़ होना चाहिए. It should be held with a pair of tongs during the observation. Keep away from the beaker. So ये पूरे ऑब्जर्वेशन के टाइम पर हमें इसको एक पेयर ऑफ टोंग्स की हेल्प से उठाना है एंड अपने आप को, अपने आइज़ को बीकर से करीब दूर रखना है, सो दैट कि हमें कोई नुकसान ना हो. So come, let's start the activity. So here what we have to do is we have to take a 250 milliliter glass tumbler. Now fill half of it with the water. Now carefully cut a small piece of the sodium metal. Dry it using filter paper and wrap it in a small piece of cotton. So see, जब हमें सोडियम मेटल का यूज़ करना है, हमें उसको ड्राई करना है एक फ़िल्टर पेपर की हेल्प से एंड उसको रैप करना है कॉटन में. सो दिस शुड बी अ वेरी मच स्मॉल पीस, जिसको हमें ग्रेन के साइज़ का लेने के बाद भी कट करना है. पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू अ बीकर. जो बीकर हमने लिया है उसमें उस कॉटन में डाल के हमें उसमें रख देना है. सी रिमेंबर, आपने उसमें पानी भी डाला है एंड आपने अभी उसमें सोडियम का एक पीस भी डाला है. सो ऑब्जर्वेशन हमें करना है कि क्या होता है इसके बाद. सो व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स, टच द बीकर. जैसे ही रिएक्शन होना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, आपको बीकर को टच करके देखना है कि कैसा लगता है. व्हाट डू यू फील? हैज़ द बीकर बिकम हॉट? टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. सो जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा, ऑब्टेन होगा, उसको हमें रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट भी करना है, ये पता लगाने के लिए कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है. सो नाउ कम, लेट्स सी व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशंस. So you observe that sodium reacts vigorously. ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी रिगरसली रिएक्ट करता है, बहुत फास्टली रिएक्ट करता है वाटर के साथ. Some other metals do not do so. सारे मेटल्स, सी रिमेंबर, नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर. सारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ करते हैं, एंड उनमें से भी सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा रेट पर बहुत फास्टली रिएक्ट करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आयरन की बात करें, वो रिएक्ट करता है बट बहुत स्लोली रिएक्ट करता है. जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर. सो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, पर वो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं. सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, सो ताकि उनमें एयर ना लगे, वो एयर के कांटेक्ट में ना आए और रिएक्शन ना कर दे, इसीलिए हम ऐसे नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर करके रखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल.
एक फॉस्फोरस जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर। अगर हमने फॉस्फोरस को एयर के साथ एक्सपोज कर दिया तो इट विल कैच फायर। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर। एंड क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो एक नॉन मेटल है, सो इट इज़ अ नॉन मेटल। एंड नॉन मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट किसके साथ करते हैं? एयर के साथ। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एयर। एंड मेटल्स जैसे कि सोडियम, मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट किसके साथ करते हैं? वाटर के साथ। करेक्ट। सो ये जब ऑब्जर्वेशन आप करेंगे कि सोडियम जो है वो जैसे ही रिएक्ट करने लग जाएगा, उसके बाद ये आप फाइंड करेंगे कि पूरा टम्बलर जो होगा वो बहुत गर्म हो चुका होगा, उसमें हीट वेव्स प्रोड्यूस हो चुकी होंगी। एंड दिस शोज दैट मेटल्स डू रिएक्ट विथ वाटर एंड नॉन मेटल्स डू रिएक्ट विथ एयर. So I hope the reaction of water is clear to you. Now moving ahead, reactions with acid. So this is the next activity that we are going to do today, जो है reactions with acids. प्रिकॉशंस जो हमें लेने हैं वो है कि हमें अपने माउथ को, जब ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो हमें अपने माउथ को टेस्ट ट्यूब से दूर की तरफ रखना है, सो दैट हमारा फेस वहाँ पर ना लगे. एक्टिविटी में करना यूँ है कि टेक सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल दैम एज A, B, C, D, E and F with the help of a dropper at 5 milliliter of dilute hydrochloric acid. So हमने जो 5-6 बर्नर्स में एसिड्स को, मेटल्स को ले लिया है, नॉन मेटल्स को ले लिया है, एंड अब इसमें हम लोग 5 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर रहे हैं. दैट इज़ अ एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है. एंड ये जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ एसिड्स. ऑब्जर्व द रिएक्शंस केयरफुली. आपने हर किसी में A, B, C, D, E, F जितने भी आपने जार्स लिए हैं, आपने सब में 5-5 मिलीलीटर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया है. और अब आप वेट करके उसके रिएक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे. इफ़ नो रिएक्शन अकर्स in a cold solution, warm the test tube gently. Bring a burning matchstick near the mouth of each test tube. Repeat the same activity using dilute sulfuric acid of the dilute hydrochloric acid. So आपको ये पूरी एक्टिविटी करनी है. अगर कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है तो आपको आपके टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा गर्म करना है, एंड देन अगेन आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हेल्प से अपने रिकॉर्ड करने हैं सारे ऑब्जर्वेशंस. So while seeing this, you will observe that you must have found that non-metals generally do not react with acids. So important point जो आपको याद रखनी है कि जो non-metals हैं वो acids के साथ react नहीं करते हैं, और जो metals हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे. So non-metals do not react with acid, but metals react with acid and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. So जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है वो भी प्रोड्यूस हो रहा है जब एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है मेटल्स का. सो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते टाइम हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगा. यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड. कॉपर के साथ एक स्पेशल केस है कि कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है. अंडरस्टूड? तो दिस वॉज वॉट अबाउट द रिएक्शंस विथ एसिड, कि नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. हमने आगे पढ़ा था रिएक्शंस विथ वाटर. सो वाटर के टाइम पे आपको याद रखना है कि जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो एयर के साथ रिएक्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू. So we will meet in the next class for studying the next topic. Till then, stay safe, stay home, take care.